हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा टॉपिक विच इज़ बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इट्स टाइप। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज़ बिजनेस इन्वायरमेंट। सिंपली हम कह सकते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट कलेक्शन होता है इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर का। जैसे जैसे कोई भी बिजनेस हो, उसके आसपास बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो कि उसके परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट डालते हैं। इन्हीं फैक्टर्स को हम बिजनेस इन्वायरमेंट बोलते हैं। जैसे एम्प्लॉयज़ हो गए, कस्टमर्स नीड एंड एक्सपेक्टेशन हो गई, गवर्नमेंट हो गए, इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजी एट्सेट्रा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, जिसको हम कंपोनेंट भी बोलते हैं। सो बिजनेस इन्वायरमेंट को दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ इंटरनल इन्वायरमेंट एंड सेकेंड इज़ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट वो फैक्टर्स होते हैं जो बिज़नेस के अंदर ही मौजूद होते हैं, जैसे बिज़नेस की पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स, बिज़नेस में रिसोर्सेज, चाहे वो फिज़िकल रिसोर्स हो, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल ह्यूमन रिसोर्स हो, या कॉरपोरेट स्ट्रक्चर कैसा होता है एट्सेट्रा। इन सबको हम जो है इंटरनल इन्वायरमेंट में कंसीडर करते हैं। इंटरनल इन्वायरमेंट को कोई भी बिज़नेस जो है वो चेंज कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है, मतलब उस पर बिज़नेस का कंट्रोल होता है, और इसीलिए हम इंटरनल इन्वायरमेंट को कंट्रोलेबल फैक्टर्स भी बोलते हैं। ठीक है। और कोई भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो हमारी स्ट्रेंथ होती है, वीकनेसेस होती हैं, उसके बारे में हमें उसका इंटरनल इन्वायरमेंट बताता है। नाउ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है वो फैक्टर्स होते हैं जो कि बिज़नेस के बाहर प्रेजेंट होते हैं या आउटसाइड द बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, और इसीलिए किसी भी बिज़नेस का इन पर कंट्रोल नहीं होता है, इसीलिए इसको हम अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स भी बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बिज़नेस के कॉम्पिटिटर्स हो गए, बिज़नेस के कस्टमर हो गए, टेक्नोलॉजी हो गई, गवर्नमेंट एट्सेट्रा। ये सब जो है वो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का पार्ट होते हैं। किसी भी मार्केट प्लेस में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं या थ्रेट्स होते हैं, उनके बारे में हमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बताते हैं। अगेन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, विच इज़ माइक्रो एंड मैक्रो इन्वायरमेंट। नाउ माइक्रो इन्वायरमेंट वो फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी बिज़नेस के इमीडिएट इन्वायरमेंट होते हैं, और ये बिज़नेस की परफॉर्मेंस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, कस्टमर हो गए, मार्केट इंटरमीडियरीज हो गई, कॉम्पिटिटर्स हो गए। ठीक है। मैक्रो इन्वायरमेंट वो फैक्टर्स होते हैं जो सारे बिज़नेस को इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, मतलब इकोनॉमी में जितने भी बिज़नेस हैं उनको वो अफेक्ट करते हैं। जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो गए, किसी भी कंट्री की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, क्या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, लीगल या लॉज क्या हैं, ये सब जो है वो मैक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट होते हैं। ठीक है। नाउ अब हम एक एक करके इंटरनल, माइक्रो, मैक्रो इन्वायरमेंट के सारे फैक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इंटरनल फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें है वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम सेट ऑफ बिलीफ या प्रिंसिपल को बोलते हैं, जो कि बिजनेस ऑपरेशंस और स्टेक होल्डर जो होते हैं उनके बीच में जो इंटरैक्शंस होते हैं उनको गाइड करते हैं। ठीक है। विजन का मतलब होता है कि फ्यूचर में आप अपने बिजनेस को कहाँ और कैसा देखना चाहते हो, या जिस वर्ल्ड में आपका बिज़नेस रन कर रहा है उसको आप कैसा चाहते हो। ठीक है। तो हम देख लेते हैं एक एग्जांपल कि गूगल का जो है वो विज़न क्या है। तो गूगल का विज़न है टू प्रोवाइड एक्सेस टू वर्ड्स इंफॉर्मेशन इन वन क्लिक। नाउ मिशन सिंपल एक स्टेटमेंट होता है जो कि बिज़नेस के गोल, वैल्यूज़ और ऑब्जेक्टिव्स को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, गूगल का मिशन है टू ऑर्गेनाइज द वर्ड्स इंफॉर्मेशन एंड मेक इट यूनिवर्सली एक्सेसिबल एंड यूजफुल। ह्यूमन रिसोर्स हम एम्प्लॉयज़ या मैन पावर को बोलते हैं। तो किसी भी बिज़नेस की जो सक्सेस है उसकी एम्प्लॉयज़ या मैन पावर पर डिपेंड होती है, इसीलिए एम्प्लॉय में स्किल, कमिटमेंट और राइट एटीट्यूड का होना बहुत ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मतलब कंपनी की हायरार्की या काम करने के प्रोसेस या सिस्टम को बोलते हैं। ठीक है। अगर किसी भी कंपनी में प्रॉपर हायरार्की नहीं है, प्रॉपर जो है प्रोसेस नहीं है किसी भी काम करने का, तो जो भी डिसीजन होगा वो डिले होगा, और जब डिसीजन डिले होगा तो ये बिज़नेस की परफॉर्मेंस को हैम्पर करेगा। ठीक है। कॉरपोरेट कल्चर बिज़नेस के ओवरऑल वैल्यूज़, बिलीव्स और बिहेवियर को बोलते हैं। नाउ फिज़िकल रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज लाइक मशीनरी हो गई, टूल्स हो गए, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, इंटरनेट एट्सेट्रा, इन सबको हम बोलते हैं।
और ये यूज़ किए जाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए। इसलिए इनका प्रॉपर होना या प्रॉपर वे में होना ज़रूरी है ताकि हमारा बिज़नेस स्मूथली जो है वो रन कर सके। लेबर यूनियन जो है ग्रुप ऑफ वर्कर्स होते हैं जो वर्कर्स के हित के लिए या लेबर्स के हित के लिए काम करते हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर वर्क प्लेस में कोई भी दिक्कत आती है तो ये क्या करते हैं, एम्प्लॉयर से नेगोशिएट करते हैं, जैसे कि वेजेस से रिलेटेड दिक्कत हो या वर्क आवर से रिलेटेड दिक्कत हो एट्सेट्रा। ठीक है, नाउ माइक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले है हमारे सप्लायर क्या होते हैं, जो कि कंपनी को रॉ मटेरियल या कंपोनेंट सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सप्लायर से रिलेटेड हमें दो बातों का ध्यान देना पड़ेगा, एक है रिलायबिलिटी और दूसरा है कि मल्टीपल सप्लायर होने चाहिए ताकि रॉ मटेरियल के सप्लाई में कोई भी रुकावट ना आए। नेक्स्ट कस्टमर जिनके लिए बिज़नेस ऑपरेट होता है, जिनको हम गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो किसी भी बिज़नेस को इनकी नीड्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कॉम्पिटिटर्स वो होते हैं जो कि सिमिलर प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहे होते हैं, सिमिलर प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करते हैं। तो बिज़नेस को अपनी स्ट्रैटेजीज़ को फॉर्मुलेट करते वक्त अपने कॉम्पिटिटर्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि उनके अकॉर्डिंग वो अपनी स्ट्रैटेजीज़ को जो है वो मॉडिफाई कर सकें। मार्केट इंटरमीडियरीज़ जैसे कि होलसेलर हो गए, रिटेलर हो गए, ब्रोकर हो गए, जो कंपनी को उनके प्रोडक्ट को प्रमोट और सेल करने में मदद करते हैं। पब्लिक जैसे उनको बोलते हैं जिनका कोई भी बिज़नेस में इंटरेस्ट होता है, चाहे वो पोटेंशियल इंटरेस्ट हो, चाहे वो रियल इंटरेस्ट हो या एक्चुअल इंटरेस्ट हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी मीडिया है, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, लोकल कम्युनिटी NGOs वगैरह हैं। इनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, हमें इनके अकॉर्डिंग या इनको लेकर चलना होता है बिजनेसेस को। क्यों? क्योंकि बहुत से बिजनेसेस हैं जो है इनकी वजह से बंद हो चुके हैं, इसलिए इनको लेकर चलना या इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ अब हम मैक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर्स को पढ़ लेते हैं। तो मैक्रो इन्वायरमेंट में सबसे पहला है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। ये बेसिकली वो फैक्टर्स होते हैं जैसे इकोनॉमिक का स्ट्रक्चर क्या है हमारा, ठीक है, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या हैं, इन सब ये सारी चीज़ें जो है वो पार्ट होती हैं हमारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का। और ये काफ़ी रैपिडली चेंज होता है, इसलिए इनको जो है समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट लाइक आइडियोलॉजी ऑफ गवर्नमेंट हो गई, रिलेशन विद अदर कंट्री हो गया, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो गई, लॉज हो गए जो कि गवर्नमेंट फ्रेम करती है, ये सारी चीज़ें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट डालती हैं। सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट, देखो कोई भी बिज़नेस है वो सोसाइटी में वर्क करता है या रन करता है, ठीक है, चाहे बिज़नेस हो या सोसाइटी, दोनों ही एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो हमें जो बिज़नेस ऑपरेशंस हैं उनको सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट लाइक एटीट्यूड हो गया, एजुकेशन हो गई, हैबिट्स हो गए, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो गए लोगों को, इन सब चीज़ों का ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ये फैक्टर्स भी रैपिडली चेंज होते हैं, जैसे पहले 3G आया, फिर 4G, अगेन नेक्स्ट 5G आया और अब AI। ठीक है, तो ये सब काफ़ी रैपिडली टेक्नोलॉजी हमारी ग्रो कर रही है। तो किसी भी बिज़नेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए इन सब चेंजेस के साथ खुद को अडॉप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। डेमोग्राफिक फैक्टर्स क्या होते हैं? डेमोग्राफिक फैक्टर सिंपली मीन्स होता है कि पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को बोलते हैं, जैसे साइज़ या ग्रोथ रेट क्या है पॉपुलेशन का, क्या जेंडर रेशियो है, एज कॉम्पोजिशन क्या है, इनकम लेवल क्या है, ये सारी ही चीज़ें डिमांड को, पीपल्स की लाइकिंग को, उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। फिर है ग्लोबल इन्वायरमेंट। देखो जितनी तेज़ी से हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो ग्रो कर रही है, कंट्रीज़ में जो भी बाउंड्रीज़ है कंट्रीज़ के बीच में वो तेज़ी से डिसअपीयर होती जा रही हैं और इनकी वजह से एक नई मार्केट, ग्लोबल मार्केट जो है वो इमर्ज हो रही है। तो इसलिए हमें जो भी डिफरेंसेस हैं कंट्रीज़ के बीच में, लैंग्वेज का डिफरेंस होता है, करेंसी का डिफरेंस होता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का डिफरेंस होता है, कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते हैं, तो इन सब चीज़ों को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर हमें अपने बिजनेस को ग्लोबली रन करना है तो। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड येस डू फॉलो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस।